श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के प्रभाव से 2 साल से शराब व पाप कर्म सब त्याग दिए हैं और आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। गुरुदेव, आपने कंचन, कामनी, कीर्ति, तीनों बड़ी रुकावटों को पार किया। इसके बाद रिद्धि सिद्धि प्राप्त की आपने। अब तो तीनों घेर लिए हैं ले लेकिन जैसे भुने हुए चने में कितना भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं होता, जैसे ऊसर में कितना भी खाद पानी लगा दो घास नहीं उगेगी, ऐसे ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। हम इतने लोग बैठे हैं, किसी का चेहरा नहीं देख रहे और देख सबकी रहे तरफ रहे, क्योंकि हमारा जो चल रहा है हम वही देख रहे हैं और बस देखने का नाटक कर रहे हैं। तो लाखों लोग मिल जाते हैं, हमारे एक भी फोटो दिमाग में नहीं आती, बस ऐसे चल रहा है, हम ऐसे देख रहे हैं, हमारी आंखों में जो चल रहा है वो चल रहा है। ऐसे ही भगवान का भक्त भगवान की कृपा से संसार में रहते हुए संसार से असंग रहता है। असंगता भगवान की कृपा से आती है। ऐसे महत्व तो खत्म हो गया, फिर सोने का मुकुट रखा है तो क्या फर्क पड़ा, और महत्व तो है तो एक कील का भी महत्व हो जाएगा। महत्व तो खत्म हो जाए संसार से, फिर राजा की तरह सिंहासन में बैठा है तो कोई फर्क नहीं, फुटपाथ में बैठा है तो कोई फर्क नहीं, 4 लोग प्रणाम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं, 4 लोग निंदा कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं। वो स्थिति आ जाने पर है, स्थिति ना आए तो फिर फर्क पड़ जाएगा। वही स्थिति भजन से प्राप्त होती है। महाराज जी, आपने स्वयं के अंदर जब रिद्धि सिद्धियों का अनुभव किया तो आपने इन पर विजय कैसे प्राप्त की? गुरु कृपा से। तो जब यहाँ वृंदावन आए थे तब तक तो बिल्कुल धुआं मचा हुआ था, त्राटक क्रिया ऐसी सिद्ध थी कि बस ऐसे तुम्हारी तरफ देख रहे हो, हम जो बुलवाना चाह रहे हैं वही बोलोगे, इसके अलावा बोलोगे नहीं। ये सब बातें खत्म हो गई ये गुरु कृपा से। गुरु जी ने कहा कि अगर प्रेम मार्ग में चलना है तो ये संन्यास मार्ग की इन सब बातों को हटाना पड़ेगा, इन सिद्धियों को हटाना। तो हम कहा हमारे बस की नहीं रही, तो फिर बरसाने गए और राधा बाग में, तो बस उन्हीं की कृपा से सब। इधर भी ऐसे अनुभव होते थे किसी को देख के, मतलब ऐसा आपकी पहले हाँ, जब वृंदावन आए थे तो वैसा ऐसा होता। अब ये है कि जैसे हम आपको देख रहे हैं तो अब हम अपने प्रभु देख रहे हैं, हम व्यक्ति नहीं देख रहे। हमारे पास कोई व्यक्ति आया, हम ऐसा नहीं देखते। मेरे प्रभु इस रूप में आए तो प्रभु तो सद्गुण संपन्न है, किसी के कोई दोष नजर नहीं आते, क्योंकि दोष नजर व्यक्ति देखने पर आते हैं, प्रभु देखने पर थोड़ी नजर आते हैं। उमाजे राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत। अपना ही प्यारा सब रूपों में विराजमान है, तो न दोष दर्शन, न आसक्ति, न किसी भी तरह की कोई चाहत। कोई भगवान की कृपा से ऐसी कोई चाहत नहीं है कि जो हमारी बकाया हो, कि हमें अमुक चीज मिल जाए, अमुक पद मिल जाए, अमुक कुछ, मतलब कोई चाहत नहीं। जो मिल गया सो उचित भोजन पा लिया, डायलिसिस हो रहा है, दवाइयां चल रही, जो सेवा बन रही उससे बस ऐसे कि यंत्रवत कार्य हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, ये यंत्रवत हो रहा है। गुरुजी, भगवत प्राप्ति के बाद ये सिद्धियां बनी रहती हैं? भगवत प्राप्ति में ही तो स्थितियां जागृत होती है। ये जो स्थिति समानता के भगवत प्राप्ति में ही जागृत होती है, भगवत प्राप्ति के पहले नहीं। अब तो जूता मारो तो भी भगवान तुम्हारा मंगल करें, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा अहित न हो, ऐसी भावना गुरु कृपा से जागृत हो रही, इस सबका मंगल हो।